मंच, माफ़ कीजिएगा मुझे सभी के नाम नहीं पता है। सुधीर जी सरपंच साहब का नाम मैं जानता हूँ, और जितने भी बुजुर्ग और बिश्नोई समाज के कर्ता धर्ता हैं, डॉक्टर कृपाराम जी, कृष्ण सर, सुमन मैम, और जितने भी हैं साथ में, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि बिश्नोई समाज में मुझे कुछ बोलने का आपका मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बच्चों, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, जहां पर रेयरली कोई आपके कम्युनिटी का, समाज का बंदा मुझे मिला, पर मुझे आपके समाज से लगाव कब और कैसे हुआ। मैं जोधपुर रहा हूं, जैसे सर ने बताया, तो जोधपुर जब हम एक दो बार घूमने गए तो मैं वहाँ पर आपका खान पान, रहना और जो सादगी मुझे पसंद आई, तो उसके साथ साथ मैं आपके समाज से धीरे धीरे जुड़ता चला गया। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर में समय नहीं लूँगा आपका। आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनना पसंद है? कहानी सुनना पसंद है आपको? चलिए एक छोटी स्टोरी हम सुनाते हैं, उसी से बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हुआ क्या कि आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। अकबर के दरबार में जब बीरबल बैठे हुए थे तो अकबर के मन में ना हमेशा कुछ खुरापात आती रहती थी। आपने देखा होगा ना, वहीं से कहानियों का जन्म हुआ है। तो एक दिन अकबर ने कहा कि भाई एक बकरी मंगाई, और बीरबल को या सभी दरबारी जो पूछा कि इस बकरी को 1 महीने मैं जो राशन दूंगा वो खिलाना है अपने घर ले जा करके, लेकिन शर्त ये रहेगी कि बकरी का वजन ना तो बढ़े और ना घटे। अगर वजन में करीब परिवर्तन हुआ तो कुछ नहीं, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अभी कैसे हो सकता है कि वजन ना घटे या बढ़े? तो हुआ क्या, बीरबल ने कहा कि जी मैं तैयार हूँ। तो वो बीरबल जो है उस बकरी को ले गए, और रोज़ अकबर के यहाँ से बहुत सारा राशन बकरी को खिलाने के लिए आता था, कि बकरी खाएगी तो वजन बढ़ेगा। और रोज़ ये चलता रहा। उसने अपने गार्ड भी लगा दिए, सैनिक की भी, चेक करना कि कभी बीरबल इसको खिलाता कि नहीं खिलाता है। बकरी ने सारा राशन खाया, और अंत में जब 1 महीने बाद उसको दोबारा ला करके वो वजन किया गया तो उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा था। अकबर को हैरानी होगी, तुमने किया कैसे ये? क्योंकि मुझे खबर मिली कि सारा राशन बकरी ने खाया है, और तुमने किया कैसे, ऐसा क्या किया? बोला जी छोटी सी मैंने ट्रिक लगा दी। जहाँ बकरी खाती थी राशन, उसके सामने पिंजरे में मैंने एक शेर बैठा दिया। बकरी को हमेशा क्या रहा, वो राशन तो खाती थी, उसके खोपड़ी में हमेशा स्ट्रेस रहा कि किसी दिन मेरा नंबर आ जाएगा। स्ट्रेस समझ गए आप ना? ठीक। अब इसी पर मैं आपको एक, हमारे सभी के बीच में एक मिसकंसेप्शन है कि हम स्ट्रेस को तनाव कहते हैं। पहले इसका एक अंतर समझ लीजिए आप। 2 चीज़ें होती हैं मनोविज्ञान में, तनाव और दबाव, स्ट्रेस और टेंशन। क्या होता है बताएं मुझे? स्ट्रेस और टेंशन। दोबारा बोले, उधर पीछे बैठे हैं, स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस को हिंदी में हम लोग दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव। और टेंशन को क्या कहते हैं? तनाव। वेरी गुड। इसका एक अंतर समझिए। आप एक रबर की बॉल लीजिए और उसको दबाइए। जब उसको दबाते हैं तो वो स्ट्रेस में आती है। किस में आती है? और एक रबर बैंड लेना आप, रबर बैंड जो पीछे लड़कियां चोटी में डालती हैं, उसको खींचेंगे तो खींचने से वो टाइट होता है। क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? तनाव। क्या कहते हैं उसे हम? तनाव। देखिए, दोनों चीजें आपके शरीर के लिए लाभदायक भी हैं और खतरनाक भी हैं। समझते हैं आप इस चीज को? स्ट्रेस कैसे लाभदायक है आपके लिए? आप सोचिए कि आप के घर पे कोई नहीं, जैसे आप देखेंगे कि घर पे आपके कोई शादी होने वाली है। जब शादी होती है तो हर व्यक्ति काम के दबाव से दबा रहता है, उसके बाद भी वो थका हुआ महसूस नहीं करता। इसको हम कहते हैं अच्छा स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसे हम? अच्छा स्ट्रेस। लेकिन अगर वही दबाव आपके शरीर को या आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए तो वो नुकसान करता है हमारे लिए, उसको हम कहते हैं बुरा स्ट्रेस। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब चूंकि आप इस स्टेज में हैं, अभी ऑलमोस्ट सभी किशोरावस्था में हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप समझते हो किशोरावस्था क्या होती है? 12 साल के बाद। 12 छोटे बच्चे हैं इसलिए इसको पता नहीं, अभी हाँ सही करिए, इसको आइडिया नहीं है। जब आप 12 साल की उम्र के बाद जब आते हैं तो आपके शरीर में जो परिवर्तन होने लगते हैं, उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं के? जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है, हाँ। तो ये बच्चे जिनको आप देख रहे हैं, ये किशोरावस्था में आ चुके हैं। इनमें अभी
थोड़ा परिवर्तन होने लगा है। जब आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बातें? ठीक। और काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए। सभी लोग उठाइए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हाथों को ऊपर खींचिए, थोड़ा सा ऐसे से कीजिए। मैं देखता हूँ कौन कितनी देर तक कर सकता है। इधर देख कर बेटा, इधर करो। हाँ, ऐसे 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 करो, मेरे साथ करो। हाथ ऊपर कर खींचो, हाथों को करते रहो। लास्ट तक देखता हूँ मेरे साथ कौन रहता है। जल्दी 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 सभी लोग करते रहिए। होशियारी ना, मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं अगर आप नहीं करोगे तो आपके हाथ में यहाँ पर आके मैं गुदगुदी कर दूंगा, देख लेना। देख, अगर नहीं आज करो बेटा, नहीं करो, क्योंकि अभी देखो मैं इसे कर दूंगा। हाथ ऊपर करते रहिए। देखिए, आपको मैं एक एहसास दिलाता हूँ, जल्दी। अरे मेरे साथ, अभी नीचे नहीं करना, नीचे करेंगे तो फिर हम गुदगुदी करेंगे, आपको बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा आश्री भाभी कर देता हूँ। नहीं, चलो ठीक, कीजिए, करो बेटा से, जल्दी 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 जल्दी। बताइए, कहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ होने लगा? और अरे करो करो भाई। अरे मेरे से तुम बहुत छोटे हो, देखो थक गया हो। देखो कौन मेरे साथ करता है, बाकी सब हारोगे नहीं। देखो जीतता कौन है। करो करो। हाँ, खड़े करना है, करो खड़े करो। आ जाओ, एक छोटे बच्चों, करो करो करो। देखो मेरे साथ, बाकी देखो हाथ नीचे आ गए। चलिए अब आइए, हाथ नीचे करो। यहां पर आपके कुछ फील हुआ? ये अगर जो कच कर रहे हैं उन्हें किया ही नहीं। जब आप ऊपर करके से करते, इतना ये टाइट कब होता है बताइए? जब दूध निकालते हैं हम, जब दूध निकालते हैं ना, तब यहां पर ये टाइट हो जाता है। आप समझे चीज को? कुछ अंतर समझा? देखिए, अब जब आपने ऐसा किया ना बहुत देर तक, तो यहां पर आपको थोड़ा दर्द फील हुआ होगा, हल्का हल्का। इसको हम बोलते हैं आपका फिजिकल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको हम? फिजिकल स्ट्रेस। ये शरीर में आपके थोड़ा स्ट्रेस हुआ, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस हुआ। अब वैसे ही आपका मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है जी जी, सबको भेज दीजिए। ठीक है, आपको मैं मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस का भी एग्जांपल देता हूं। एक एक्टिविटी हो गई, छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे हम, मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, अभी आप मुझे बताइएगा, मुझे देखो सारे, मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जवाब दोगे आप? जवाब देंगे? आवाज कम आ रही, लगता है आपने कुछ खाया नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे सभी एक एक करके बताइएगा कि ये क्या है। उंगली। और क्या है? दो। और बताओ। वी वी 6। और क्या बताओ? 11। और बताओ। 8। 2 समझ गया। और बताइए। देखो कितना मजा आता है इसमें, कितनी मजेदार बात है। मैंने जब ऐसे किया आपको किसी को मेरा हाथ दिखाई नहीं दिया, किसी को हाथ नहीं दिखाई दिया ना। देखो कितनी मजेदार बात है। सबने क्या बोल रहे हैं? कोई 2 वी टी 6 उंगली। हाथ इतना, हाथ भी तो इतना बड़ा है, देखो दिख रहा नहीं ना। ऐसे ही होता है मनोविज्ञान में। क्या होता है कि हम अपनी चीजों को, दुनिया में चीजों को जैसी हैं वैसा नहीं देखते। कैसा देखते हैं? जैसा हम देखना चाहते हैं। कैसा देखते हैं? जैसा हम देखना चाहते हैं। चलो ठीक, एक बात। दूसरा इसका और एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक थोड़ा, आज या कल, आज तो नहीं होगा, कल या परसों घर से 1-2 थप्पड़ खाया है? पिटा कौन कौन है अभी 1-2 दिन में? मम्मा ने मारा? कोई और बताइए। कोई और नहीं पिटा है? नहीं, अगर आप नहीं पिटे तो फिर बच्चे नहीं हैं, बता दे रहा हूं मैं। कल पिटे थे? कोई भी नहीं पिटा थे? ये परसों पिटी थी, बता रही है। 1 साल हो गया। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे बच्चे बता रहे, देखिए आप देखो कि बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर होता है। बड़े जो है चीज़ों को छुपा लेते हैं। इन्हें तुरंत बोल दिया कि मैं पिटी, मम्मी ने मारा मेरे को, है ना, है ना, मारा था ना। तो कुछ किया होगा आपने गलत, नहीं तूने तो गलत नहीं किया होगा, मम्मी को लगा कि तुम्हारा गलत है वो। देखिए ये भी क्या है, जब आप, अच्छा स्कूल में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी जाते हैं स्कूल? अच्छा, अपने स्कूल का नाम बताएं मुझे। मुझे सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया मुझे। इधर से आवाज नहीं आ रही। चलिए अभी रुकिए। देखिए, अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो होगा क्या कि मुझे समझ में नहीं आएगा। देख, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। चलिए अब मनोविज्ञान की और छोटी छोटी बातें करते हैं। अगर आप सबने ईमानदारी से नहीं बताया कि आप कब पिटे थे,
क्योंकि अब पिटने का स्टाइल भी बदल गया है। हमारे बुजुर्ग ये सब बैठे हैं, ये जानते हैं कि जब हम पिटते थे तो फूकनी लगती थी हमारे को। फूकनी, देखो उन बच्चों को पता ही नहीं फूकनी होती क्या है। जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं शायद ही कोई निराला होगा जिसने फूकनी ना खाई हो माँ की। हमने खूब खाई है जी। वो चमड़े की जूतियाँ पहनते थे वो, है ना। आप तो ऐसे नहीं पिटते ना, एक तो थप्पड़ लगा दिया होगा तो उसमें पिटाई होगी आपकी ना, ठीक है। तो क्या है, अब मैं आपको बातें सब बता रहा हूँ, किस लिए जोड़ रहा हूँ सारी बातें, कि समय बदल गया है। जो स्ट्रेस के, आपके अंदर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, कैसे आपको परेशानी होती है कि आपको फोन खेलने से रोका होगा, है ना। फोन में गेम खेलते हैं आप लोग? कितने बच्चे हैं जो गेम नहीं खेलते हैं? नहीं खेलते? चलो छोड़िए, आते जगह जी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं? ये गेम खेलने वाले हैं, ठीक है, मोबाइल फोन पर। चलिए ठीक है, इतनी बात मैंने जान ली आपकी। अब आप मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं? जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया है वो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए झूठ के बिना तो काम चलता ही नहीं। चलता आपका? देखिए आपके जो 29 नियम हैं, ध्यान रखिए, गुरुजी ने भी नहीं कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है। देखिए उन्होंने पढ़ा किसी ने? अगर किसी की जान बचानी हो और उस समय झूठ बोलना पड़ जाए तो आप झूठ बोलोगे? बोलोगे ना आप उसमें? देखो वही, ये 29 नियम आपने किसी ने पढ़े इसमें? देखिए दूसरा पढ़ना एक बार, दूसरी लाइन पढ़ना एक बार जरा बच्चों। सेरा करो स्नान, शील और स्नान। समझ रहे हो आप इस चीज को? स्नान तो आप समझते हो क्या होता है, शील क्या होता है? जो आपके पास आपके टीचर्स और आपके जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये चीजें आप इनसे समझिए। कितने बच्चों घर पे दादी है? दादी, दादा, मतलब आप सबके घर में दादा दादी हैं, तो कितने बच्चे दादा दादी के पास बैठते हैं? नहीं बैठते कोई भी। दादी तो डांटती होगी कि कपड़े ये आ जा। अच्छा, इसका मतलब अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ नीचे कर लो बेटा। मम्मी पापा डांटते होंगे, दादा दादी के पास जाके आप उनके पास चुपचाप पिटने से बचने के बाद वहाँ बैठ जाते हैं आप, है ना? ऐसा होता है ना, आप चले जाते हैं। आपको पैसे चाहिए होते किससे मिलते हैं? दादा दादी से। इसीलिए वहाँ जाते हैं आप इसमें। चलिए ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लिखे हुए हैं, आपकी दादी को ये सारी बातें याद होंगी, दादा को सारी बातें याद होंगी, पता आपको? तो आप जब ये शिविर समाप्त हो जाए तो आप अपने दादा दादी के पास बैठना और उनका टेस्ट लेना। मुझे मत बोला कि सर ने बोला टेस्ट लेना है। टेस्ट कैसे लेना? दादी, जो गुरुजी के जो 29 नियम हैं आप मुझे सुनाओ, अगर आपको आते हैं तो आप पास, नहीं तो फेल। सुनना एक बार उनसे, ठीक है? सुनने के साथ साथ आप उनसे समझना भी कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है? बच्चों, आप एक ऐसे समाज से आते हो, आप एक ऐसे समाज से आते हो, उस समाज का एक, अगर आपको आइडिया नहीं तो आज मैं आपको बता देता हूं। फ्रांस एक शहर है, आप जानते हो फ्रांस? फ्रांस क्या राजधानी है? पेरिस। क्या है? पेरिस में एक म्यूजियम है, संग्रहालय है। क्या है? एक संग्रहालय। दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा संग्रहालय है वो। हर इंसान की इच्छा होती है कि एक बार मैं वो संग्रहालय जरूर जाकर देखूं। उस संग्रहालय में अगर किसी समाज की वहां पर छवि है तो वो आपके समाज की छवि है। दुनिया के लोग जब भी उस संग्रहालय में एंट्री करते हैं तो उसमें जाते ही राइट साइड में, जब आप एंट्री करेंगे, दाहिने साइड में अमृता देवी और उसके साथियों की एक वहां पर मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है? जो दुनिया के लोग वहाँ पर उस म्यूजियम को देखने आते हैं तो वो जान करके हैरान होते हैं कि धरती के किसी एक कोने में, एक छोटे से हिस्से में, हिंदुस्तान में कोई ऐसा समाज भी है जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा भी था जो अभी अभी शादी करके आया था। उसने कहा था कि शादी के बाद तो जीवन बिताने का समय तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो वो लोग, खास करके विदेशी, ये जानकर हैरान होते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
तो दोस्तों, बच्चों खास करके, तो आप उस समाज से आते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका रिप्रेजेंटेशन अभी भी हो रहा है। तो कृपया करके मेरा आपसे अनुरोध है कि इन बच्चों को बिल्कुल, ये फोटो आपकी सही लगी है, ये तो बहुत छोटी लगी है, वहाँ पर उन लोगों ने एक पूरे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा रखी हैं, और सबसे खास बात है वो एंट्री करते ही है तो पूरे लोग ये जानकर हैरानी, बहुत बड़ी बात है। मैंने भी जब पहली बार इस घटना को सुना तो मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि हम पेड़ को कुछ समझते नहीं है, तुरंत चलते चलते ये पत्ते तोड़ के यूँ मसल के फेंक देते हैं, हम नहीं समझते हैं। ये तो विज्ञान ने अब कहा कि जीवन है। शायद गुरुजी को इस बात का अंदाजा था कि पेड़ों में जीवन होता है, और उस जीवन की प्रकाष्ठा आपने यहाँ दिखाई दी। आप समझ रहे हैं? तो कृपया करके आप अपनी इस परंपरा को जरूर निभाना, और आशा है कि आप निभा भी रहे होंगे। कभी भी आप इस परंपरा से दूर ना हो, क्योंकि ये आपकी अपनी असली पहचान है। हाँ, ये मैं जनरली इस पिक्चर को जो यहाँ लगी हुई है, बहुत बार बताता हूँ, आपको अंदाजा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर आदमपुर कॉलेज में एक आई सर्जन आए थे, आंख का जो ऑपरेशन करने वाले हैं रोहतक से, ठीक है। तो उन्होंने जब यहाँ चर्चा की तो मैंने काफ़ी कुछ बताया, और इस पिक्चर को बताया। ये भी मैंने बताया कि सर आप एक बार सर्च करके देखना विकिपीडिया पर, कि कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कि बिश्नोई समाज की महिलाओं ने हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये बहुत बड़ी हिम्मत और उस प्रेम की जो बात है, जो कि आपके अंदर से आता है। बाहर से हम दिखावा करके ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो आप एक ऐसी परंपरा से हैं जिस परंपरा को शायद ही कभी ये दुनिया भुला पाएगी, उसको आप जरा मेंटेन रखें। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी एक्टिविटी और कराता हूं, ठीक है। आप तैयार हैं सारे? बोर तो नहीं हो रहे ना? जब मैं बच्चों से, मेरी क्लास में जब पूछता हूं आपको समझ में आया, तो कुछ बच्चे ऐसे मुझे बोलते हैं नहीं आया सर, या कुछ ऐसे बोलेंगे आ गया सर। तो ऐसी बात तो नहीं आपकी? चलो ये करके दिखाइए मुझे। जब मैं बोलूँ आपको समझ में आया, तो आपको बोलना है हाँ आ गया, हाँ करके दिखाइए। बोलो हाँ। अब बोलिए नहीं आया, करके बताइए सभी। बोले नहीं आया। ये छोटी छोटी एक्टिविटी है। चलिए अब आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ जो बड़े काम की है। तो सभी लोग क्रॉस लेग बैठे हैं, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाएं, बैठ जाएं, ठीक है। कमर को सीधी कर ले। इसको मैं आपको एक इसका फायदा बताऊंगा क्या होता है। आंखें बंद कर ले, अपनी जीभ को अपने तलवे से ऊपर ऊपर टिका ले, अंदर ही, अंदर अंदर के अंदर जीभ को तलवा ना, अंदर तलवा होता ना, ये वाला हिस्सा, उसको टिका ले और मुंह बंद कर ले और आवाज निकाले। जीभ ऊपर टिकी रहेगी, मुंह बंद रखे, मुंह नहीं खोलना है। करे एक बार, मुंह बंद रखे, मुंह बंद रखे। पूरा मंदिर प्रांगण गूंजना चाहिए आवाज से। बच्चे इतने ज्यादा करे, जोर से करे। एक बार फिर, एक बार फिर, मुंह बंद रखे, मुंह ना खोले। ओके, हो गया। आंखें खोले, मेरी तरफ देखें। ये क्या चीज है, आपको इसका फायदा बताता हूं। ये नाद ब्रह्म है। क्या होता है ये? नाद ब्रह्म। ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जब हम जीभ को अपने तलवे से टिका लेते हैं, इसका फायदा क्या है? आजकल एनवायरनमेंट में, वातावरण में देखिएगा बहुत सारी धूल उड़ रही है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, गर्मी में फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं कई बार। हमें क्या होता है, बताओ क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जिसके कारण से क्या है कि हमें परेशानी होने लगती है। ये जो प्रक्रिया है नाद ब्रह्म की, इससे आपके अंदर जो बाहर की ऐसी चीजें चली गई हैं, जैसे डस्ट वगैरह है, या गेहूं की कटाई होती है तब जो उड़ती है ना, उसको हम रनी बोलते हैं हमारी तरफ। रनी समझते हैं आप? वो तूड़ी के नीचे थोड़ा पाउडर बच जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, देखो बच्चों, एक बात और आपको बता दूं, एक बात मुझे याद आ गई है। 3 चीजों का आपको हमेशा सम्मान करना है। किसका करना है सम्मान? 3 चीजों का। कौन कौन सी है बच्चों? ध्यान दो, पीछे जो बैठे हैं। माँ, कौन कौन? पहली कौन सी है? माँ। दूसरी क्या है? माटी। तीसरी क्या है? बोली। आपकी अपनी लोकल भाषा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लस्सी को आप लोकल भाषा में क्या कहते हैं, आप ये सब बता करके हंसे नहीं। अगर आप खाटो बोल के हंसते हैं तो आप अपनी बोली का सम्मान नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ गई? स्कूल में, कॉलेज में, राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां भी आप खड़े हैं,
3 चीज़ों का सम्मान हमेशा करें, आपकी माँ, आपकी माटी और आपकी बोली। अगर आपको मैं लस्सी बोलता हूँ, लस्सी शब्द बोलता हूँ तो उसका भाव समझ में नहीं आएगा, जैसे ही मैं खाटू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ आपको उसका भाव समझ में आ जाएगा। उसका परिणाम यह कि आपने अपनी बोली से उसको समझा है। समझ में आ गई बात आपको? किसी भी स्कूल में, कॉलेज में अगर कोई आपको कोई बात आपके लोकल बोली में पूछता है तो शान से खड़ा होकर के अपनी बोली में उस शब्द को बताएं और हंसे नहीं, शान से बताएं। बताइए, वादा करें, आप करेंगे ऐसा? तीनों चीजों का, अपनी माँ का, अपनी माटी का जहाँ आपने जन्म लिया और अपनी बोली का आप असम्मान नहीं करेंगे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? अगर सहमत है तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं। हो गया। अब अगली बार मैं आपसे किसी शब्द का आपकी लोकल भाषा में पूछूं तो आप शान से बताएं, सर हम ये कहते हैं, और आप हंसेंगे नहीं उसके बाद। आपने मुझसे भी वादा कर दिया है? कर दिया ना आपने? ठीक है, कहीं भी जाएं। ठीक है, समझ आ गई बात इसको? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं सर 5 मिनट खत्म कर दूं। मतलब बच्चों खराब तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, ये 2-4 चीजें थी। मैं और भी आपके साथ बताने वाला हूं कि क्या आप छोटे बच्चे भी हैं या बड़े बच्चे भी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने कभी ये सोचा है कि आपको आगे करना क्या है? किसी ने सोचा है? अब मैं पूछूंगा, ऐसे वाला नहीं करना अभी मुझे, मैं पूछूंगा आपसे, बता क्या सोचा बेटा आपने? IAS बनना है? अभी मत बोले, ठीक है, IAS बनना बहुत अच्छी बात है। आपको क्या बनना भाई? बैठ के DRD ऑफिसर में बनना है। आपको इंजीनियर। उधर भाई कोने में बेटा फौजी बनना है। आप मोदी नहीं बन सकते, आप मोदी जैसे भी नहीं बन सकते। क्या मोर तोता बन सकता है? क्या मुर्गा कबूतर बन सकता है? मुर्गा मुर्गा ही रहेगा, कबूतर आप, लेकिन मुर्गों में सबसे बढ़िया मुर्गा बन सकते हो, है ना? आप नेताओं में आप जो हो बेटा बनो, रहोगे वही, लेकिन आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हो। जिसने दूसरे की नकल की वो ना खुद रहा ना वैसा बना। अच्छा, फौजी भी, ये भी देश सेवा है एक तरह से। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं 20 साल पहले मैं भी एयरफोर्स में था, वायुसेना में रह चुका हूं मैं। आपको पता है 20 साल, लगभग 19 साल 7 महीने में करके आया हूं। बहुत अच्छा है। अब हम लोग आगे तो किसी दूसरे को और मौका मिल जाए, जैसे बेटा कह रहा है कि भाई मुझे फौज में जाना है। आप मेहनत करें, जो आप सोच रहे हैं आप जरूर वहां पहुंच जाएंगे। एक थोड़ी सी बात और कर रहा हूं, स्कूल में जाने से, स्कूल में किसका जाने का मन नहीं करता है? मैं जानता हूं, हाथ कीजिए नीचे। ऐसा भाई जिन्होंने, बच्चों जिन लोगों ने हाथ उठाया है केवल वही नहीं है, बहुत सारे बैठे जिनका मन ही नहीं करता। ये तो ईमानदार है, कम से कम उन्होंने हाँ कर दी इसमें। मैं आपको बात और बताता हूं, जो आप पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई का जो फायदा है, उसका फायदा, जो LIC की ऐड देखी आपने, उसमें क्या कहता हो? बोलो क्या बोला बेटा? वो जो लाइफ कॉर्पोरेशन की ऐड आती है ना, उसमें एक बात बोलता है, बहुत अच्छी बात है वो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप समझे चीज के? तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसका फायदा आपको आपकी जिंदगी में रहेंगे तो भी मिलेगा, और जिंदगी के बाद भी आपके परिवार के सदस्यों को उसको मिलता रहेगा। समझ गए अंतर इस चीज का? तो अब मैंने जैसे प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में जाने का मन नहीं करता है ना? लगभग बहुत सारे बच्चों का, लगभग बच्चे ही जब हो गए तो उनका मन ही नहीं करता स्कूल जाने का। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल में जो शिक्षा है, जो स्कूल है, उसको आप एक पिंजरा मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ नहीं, स्कूल की जो शिक्षा है वो आपके लिए पिंजरा नहीं है, वो आपको बहुत ज्यादा आपके दरवाजे खोलती है आपके प्रतिभा विकास के लिए। ठीक है, दरवाजे खोलती है आपके लिए, है ना? आपको पता नहीं ना, अभी छोटी बच्ची अभी बिल्कुल सही, ये जो इसके भाव एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और अंतिम बात करता हूं, शिक्षा और समाज, मैं आपके बिश्नोई समाज की चर्चा कर ही चुका हूं, इसके जो नियम और ये सब चीजें हैं, ये आपको उस तरह से ग्रहण करने हैं जैसे आपने एक प्लांट होता है, उसको हम लोग तो हमारी भाषा में जांडी कहते हैं, कोई इसको जाटी कहता है, कोई इसको खेजड़ी कहता है। आप क्या कहते हैं सर उससे? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? हैं? आपने देखी वो? कहाँ है वो?
अच्छा है इधर, चलो ठीक ठीक, और मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो, आप इस प्लांट की खास बात क्या होती है कि ये देख लिए डेजर्ट में, मरुस्थल में इतनी गहराई से अपनी जड़ें डाल देती है कि जहां पर पानी है उस पानी को सोख करके अपना जीवन व्यापन करती है। आप समझते हैं इस बात को? ये पौधा जो है मरुस्थल में भी जिंदा रह सकता है। हाँ जी, आपको भी इस पौधे से सीख लेनी है और आपके अंदर जो शील शब्द यहां पर आया है, उस शील को अंदर से एहसास करके आपको अपना जीवन आगे संवारना है। इस पौधे से आपको सीख लेनी है। दूसरी खास बात इस पौधे की होती है कि इसके नीचे आप कोई भी फसल उगाएं वो पूरी उगती है। दूसरा पौधा दूसरी फसल को अपने नीचे पैदा होने नहीं देता है। आप समझते हैं इस बात को? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा अपने जीवन के प्रति अगर लगाव है, अच्छा आपको बनना है, अगर आप चाहते हो कि कोई हमें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिले, हम भी कॉलेज में प्रोफेसर बने, हम भी बहुत अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उन्हें बताया कि हम भी ब्रिगेडियर बने फौज में ना, उसने कहा बच्चे ने, अगर आप ये सब चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? 3 काम करने हैं आपको। क्या काम करने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला मैं बताऊं। पहला काम है पढ़ाई, दूसरा काम पढ़ाई, तीसरा पढ़ाई। 3 ही काम करने हैं आप। ठीक है, चलो बच्चों, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आप थोड़े खुश भी हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।